हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट आ रही है। आज की जॉब अपडेट आपके लिए है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। यहाँ पे देखते हैं कि जो वैकेंसी आई है 9 मई को वैकेंसी आ गई थी, किस किस पोस्ट के लिए है वो सबसे पहले देखते हैं। तो पहला जो है वो सीनियर शिप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें 3 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांग रखा है और उसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो ये जरूर ध्यान देना है कि आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज की बात किया है कि एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो ट्राइबन मॉडलिंग या डिजाइन में, यानी आपको ऑटोकैड से प्रॉपरली आना चाहिए। अगर आपको ऑटोकैड अच्छा आता है और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहां पे भी डिप्लोमा मांग रखा है और डिजायरेबल में फिर इसेंशियल 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है। यहां पे डिजायरेबल क्या है कि ट्राइबन मॉडलिंग या डिजाइन में ऑटोकैड आपको आना चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। अब सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी है, इसमें भी सेम चीजें मांग रखी हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। यहां पे भी आपको ऑटोकैड आना चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो सब में जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है वो सारी चीजों में सेम मांग रखा है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सब में वही चीजें मांग रखी है। तो आप ये चीज जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो एक ही चीज मांग रखा है, वो है डिप्लोमा और 2 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात है तो यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या पीजीडीसीए 60% के साथ आपका होना चाहिए और मिनिमम ऑफ 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। आपने या तो बीसीए कर रखा हो, क्या कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, पीजीडीसीए कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं, या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस 60% के साथ कर रखा है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने डिप्लोमा ही कर रखा है इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन सीएस, डिप्लोमा इन सीएस भी कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, फिर भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि हम डिप्लोमा है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट डिप्लोमा मांगा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, तो आप 60% के साथ आपने अगर कर रखा है तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं। अब मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी लगा है। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपकी एमएस ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, ये सब आपको आना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल के लिए इन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी होना चाहिए और आपको एमएस ऑफिस, सैप, ये सब चीजें आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्टोर कीपर के लिए मांग रखा है, यहाँ पे डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से भी आपने कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये आप चीज ध्यान रखो। तो जितने भी डिप्लोमा से आप लोग हैं वहां पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, आपके जो भी साथी एक्सपीरियंस हैं, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप डेफिनेटली उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि वो इसे देख पाएं और आगे के अपने करियर को गवर्नमेंट में ढाल पाएं। देखिए, जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट की है डिप्लोमा, इसमें भी मांग रखा है आपको। मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अभी तक पहले जो पोस्ट थी उसमें 2 ईयर का था, अभी जो पोस्ट आ रही है उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ा के 4 ईयर का मांग रखा है। अब देखिए, वेल्डर कम टेक्नीशियन गैस इलेक्ट्रिक, इसमें 5 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो जिनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो और जिन्होंने आईटीआई कर रखा हो या एसएसएलसी कर रखा हो, 5 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारी पोस्ट इसमें अलग अलग निकली हुई है। आप देखिए, प्लम्बर की है, मैकेनिकल मोटर की है, फिटर की है, वर्क स्टेशन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सब में आईटीआई मांग रखा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 147 पोस्ट है, जिसमें आपकी जनरल की 77 पोस्ट है। ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी ये पूरी पोस्ट जो निकली हुई है
सब पोस्ट आपको प्रॉपरली दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हमने आपको प्रॉपरली बता दिया है कि आपको किसी में 2 साल मांगा है, किसी में 4 साल मांगा है और किसी में 5 साल मांगा है। पे स्केल की बात करें तो जो पे स्केल है वो 22,000 से 73,750 के बीच में है और अगर W7 वाले पोस्ट की बात करें तो 23,500 से लेके 77,000 तक के बीच में है। ये आप ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल इन्होंने दे रखा है। अब देखिए कि जो शुरू में आपको मंथली इम्यूलेशन मिलेंगे वो आपको क्या है कि बेसिक पे 22,500 है, डीए है, एचआरए है और टोटल मिला के 37,105 है। जो भी W6 पोस्ट के लिए है, W7 के लिए वही पोस्ट 48,585 पहुंच जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी है, थोड़ा सा अंतर होता है, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें कि मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होंगे वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन में चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी पोस्टें हैं, डीजल, मैकेनिक्स, इन सब की जो पोस्टें हैं वहां पे आप देखिएगा कि जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, सीनियरशिप ड्राफ्टमैन इन वेरियस डिसिप्लिन के लिए आपका फेज 1 होगा जो कि 75 मिनट में आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फेज 2 जो होगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट ट्राइबन ऑटोकैड का होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। टोटल जो आपका मार्क्स आएगा वो 100 मार्क्स आएगा, यानी 70 + 30, फर्स्ट फेज 70 का, सेकेंड फेज 30 का, टोटल आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा ये जो टेस्ट होगा, सेकेंड फेज का टेस्ट है वो ऑटोकैड का है, तो वो आपके एक्सपीरियंस को दर्शाएगा कि आपको ऑटोकैड में कितना एक्सपीरियंस है। वेल्डर कम फिटर में इसमें जो वैकेंसी है वहां पे ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का है और आपको 70 मार्क्स का सेकेंड फेज का है जो कि आपके रिलेवेंट एक्सपीरियंस से पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे भी 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का आपको देना पड़ेगा टेस्ट और इसी से आपका दोनों उसको मिला के आपको सिलेक्शन होगा। अब आपकी बात करें कि अगर जो आपका क्वेश्चन होगा, फर्स्ट फेज का जो क्वेश्चन 70 मार्क्स का पूछा गया था उसमें जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 5, रीजनिंग के 5, एप्टीट्यूड के 5 और ट्रेड और डिसिप्लिन से 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 50 रहेंगे, मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल के 50 रहेंगे। तो जिस ट्रेड से हैं आपके 50, टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहीं पे अगर आप वेल्डर से हैं जिसमें 30 क्वेश्चन आने हैं तो जनरल नॉलेज के 5 आएंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 5 आएंगे और ट्रेड के 20 आएंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन होगा। और इसमें 70 क्वेश्चन जो आएंगे वो किससे आपके आने हैं, जिसका आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, यानी ऑटो कैड का। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेथोडोलॉजी है इनके सिलेक्शन की, जो आपको आना है क्वेश्चन, वो जरूर आपको ध्यान रखना है कि ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन मिल सके और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सके। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के होंगे। अब आप एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि मिनिमम जो पास मार्क दिया है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 45% और एससी के लिए 40%। यानी जो कट ऑफ होगा, मिनिमम मार्क्स कट ऑफ का जो दिया हुआ है 50, 45 और 40% दिया हुआ है फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी। ये आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद जो रैंक डिसाइड होगी, वो रैंक कैसे डिसाइड होगी, वो टोटल मार्क्स के। रिजर्वेशन की बात किया है इन्होंने, रिजर्वेशन प्रॉपरली दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन है वो उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। ठीक, और क्वालिफिकेशन तो पहले ही हम बता चुके हैं, एक्सपीरियंस का भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो रिलेवेंट फील्ड में क्या होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो 400 रुपये लगेगा। जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं अपने जनरल कैंडिडेट से या ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, उनको 400 देना पड़ेगा। और जो बच्चे एससी एसटी या पर्सनल डायबिटीज से हैं, उनको, उनकी बात करें कि अगर डिसेबिलिटी है उनके अंदर, तो उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी कि कोई भी फीस नहीं जमा करनी है।
और यहीं पे फीस जमा करनी है। दूसरी चीज, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 14 मई से स्टार्ट होगा और 6 जून तक रहेगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 14 मई से 6 जून के बीच में आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है इसके लिए। अब अप्लाई करने की बात करें कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप cochinshipyard.in की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाते ही कैरियर का पेज मिलेगा, कैरियर से CSL कोच्चि यहाँ पे आप जाएंगे और तुरंत क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन खुल जाएगा। और ऑनलाइन खुल जाएगा तो प्रॉपरली आप 10th की मार्कशीट के साथ बैठिएगा, ताकि डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकें। सारा नोट करके रखिएगा कि आपकी फॉर्म में कोई गलती ना पड़े, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, तो आप रिजेक्टेड हो जाते हो। तो ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको सारे मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके पास हों और प्रॉपरली आप फॉर्म को फिलअप करें। अगर ये फॉर्म फिलअप आप करते हैं और कोई भी गलती नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इससे रिलेटेड मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि ये जो PDF है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF मिलता रहेगा और रिलेवेंट चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको हरदम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। इसी के साथ हमारा जेनिक लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, कि हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमारा जेनिक लर्निंग ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको टेक और नॉन टेक से रिलेटेड मटेरियल मिलते हैं जो आपको तैयारी करने में बेनिफिशियल होते हैं। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं डेफिनेटली वो रिमोट पे हैं, यानी कि वो कहीं क्लासरूम ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनके लिए और बेनिफिट है कि वो हमारे ऐप पे जाके कुछ चीज़ें पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारी सरकारी का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा हमारा एक जेनिक जेई स्टडी चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां टेक और नॉन टेक की तैयारी की जाती है। तो आपको पूरा होल कंप्लीट चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकें और हमारे साथ बने रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।